नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे कैमरा पर्सन राजू यादव और आज हम जिक्र करने वाले हैं काबुल एयरपोर्ट पर जो ब्लास्ट हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई है और इस संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 100 से ज़्यादा घायलों की संख्या है। ये संख्या क्योंकि लगातार अलग अलग आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, कहीं पर 120, 130 अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग जानकारी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन 100 से ज़्यादा घायल इस ब्लास्ट में हुए हैं और मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। 13 जो अमेरिकी मरीन कमांडोज हैं, 13 अमेरिकी मरीन कमांडोज की भी मौत इस काबुल के ब्लास्ट में हुई है। तो दरअसल आज का ये जो वीडियो है, इसमें हम आपको बताने वाले हैं सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर पहला धमाका कब हुआ, इसके बाद वहाँ पर क्या हुआ, कैसे सिचुएशन वहाँ पर धमाके के बाद खराब हुई, धमाके के पहले सिचुएशन क्या थी, क्या इस धमाके को टाला जा सकता था, क्या इतनी बड़ी संख्या में जो मौतें हुई हैं उसको भी टाला जा सकता था। ये तमाम सवाल हैं और आखिर इस धमाके में, ये जो धमाका हुआ है, जो लोग वहां पर लगातार इवैक्यूएशन के लिए पहुंच रहे हैं, यानी कि अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए, जो काबुल का हामिद करज़ई एयरपोर्ट है, काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं, क्या वो लोग इसमें टारगेट पर थे या फिर कोई और था जो इसमें टारगेट पर था? कौन था इस हमले के पीछे, ये भी हम आपको बताएंगे। और कैसे जो इस हमले के पीछे जिम्मेदार था, जो संगठन इसके पीछे जिम्मेदार था, कैसे उसकी जो लड़ाई है वो तालिबान से चलती है और क्या उसने तालिबान को नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ किया, और इस काबुल ब्लास्ट के बाद आगे क्या होगा, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को आप देखिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये धमाका कहां पर होता है। जब शुरुआती इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई तो सबसे पहला जो धमाका था वो एयरपोर्ट के जस्ट बगल में बैरन होटल है, बैरन होटल के बाहर पहला धमाका होता और वक्त ठीक 6 बजे के आसपास का था, शाम के 6 बजे जब धमाका हुआ। और ये बैरन होटल किसको टारगेट पर लेकर यह धमाका किया गया था? यहां पर जो ब्रिटिश फोर्स हैं, जो ब्रिटेन की सेना है, जो आर्मी है, वो यहाँ पर ठहरी हुई थी। यहाँ पर ब्रिटिश फोर्सेस का जमावड़ा था। तो जाहिर सी बात है कि जो पहला धमाका किया गया वो ब्रिटिश आर्मी को निशाने पर लेकर धमाका किया गया और इसके बाद फिर वहाँ पर फायरिंग हुई है, ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग भी हुई है। और इस फायरिंग के बाद, क्योंकि वहाँ पर बड़ी संख्या में, आप देखिए एयरपोर्ट के आसपास और पूरा जो घेरा बना हुआ है, जो जगह है, लगातार आप देख भी रहे हैं चैनल पर जो खबरें चल रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कैसे वहाँ पर हज़ारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा है। तो जैसे ही ये ब्लास्ट होता है बैरन होटल के बाहर, इसके बाद वहाँ पर भगदड़ मचती है, फायरिंग होती है और इस भगदड़ के भी शिकार बड़ी संख्या में लोग हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है, जो जानकारी सामने आ रही, जो महिलाएं हैं, जो उनके साथ बच्चे थे, जो मासूम थे, उन्हें सबसे ज़्यादा इसका जो नुकसान है वो झेलना पड़ा है। जो बुजुर्ग थे, जो बस इस आस में वहाँ पर आए थे, काबुल एयरपोर्ट पहुँचे हुए थे कि वो यहाँ से किसी सेफ जगह पर पहुँच पाएंगे। तो ये पहला धमाका होता है, इससे चारों तरफ एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और अभी हालात संभल भी नहीं पाते हैं कि दूसरा जो धमाका है, जोरदार धमाका, वो होता है एबे गेट। अब ये एबे गेट कहाँ है? ये बिल्कुल इसके अपोजिट है, लेकिन ज़्यादा दूरी नहीं है। और ये जो एबे गेट है, ये काबुल एयरपोर्ट का, काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एंट्री पॉइंट है और इसी एंट्री पॉइंट के पास अमेरिकन फोर्सेस का बेस है। तो यहाँ पर इस एबे गेट पर, और आप समझिए कि एंट्री पॉइंट है और इस एंट्री पॉइंट पर बड़ी संख्या में जो विदेशी सैनिक हैं उनकी मौजूदगी थी। यहाँ पर अमेरिकी सैनिक भी इसमें वहाँ पर बड़ी संख्या मौजूद थे जो कि हताहत हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 13 जो अमेरिकी मरीन कमांडोज हैं उनकी मौत इस ब्लास्ट में हुई है, जो जानकारी अभी तक सामने आई है। और इस पर अमेरिका की तरफ से रिएक्शन भी सामने आया। जो बाइडेन की तरफ से खुद बोला गया है कि जो भी इसके पीछे था, जो भी आतंकी संगठन या जो भी इसमें थे शामिल, कोई बख्शा नहीं जाएगा। खैर, ये देखना होगा कि आगे अमेरिका की तरफ से एक्शन क्या होता है। लेकिन वहाँ पर क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस थी और बड़ी कतार लगी थी, जमावड़ा था लोगों का, हजारों का जो हुजूम था वो उस जगह पर इकट्ठा था। और इस जगह पर एबे गेट पर जो दूसरा ब्लास्ट है वो होता है और फिर जाहिर सी बात है, आप खुद समझिए कि कितना ज़्यादा इसका असर हुआ होगा, कितना भारी नुकसान हुआ होगा। और जो आंकड़े हमारे पास सामने आ ही रहे
कि इसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है और एग्जैक्ट नंबर को लेकर अभी तक कुछ कंफर्म नहीं कहा जा रहा, क्योंकि लगातार ये जो आंकड़े हैं वो ये जो नंबर्स है वो राइज कर रहे हैं। ये बहुत दुखद बात है और जो हताहत है उनकी संख्या, जो घायल है उनकी संख्या में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, जो नंबर्स निकलकर सामने आ रहे हैं। तो एबे गेट के पास एंट्री पॉइंट पर ये दूसरा धमाका होता है और इसके बाद तीसरे धमाके की आवाज़ को भी सुना गया। हालांकि बाद में इससे खारिज किया गया, कहा गया कि नहीं, तीसरा धमाका नहीं हुआ, लेकिन जो लोकल सोर्सेज हैं, जो लोकल मीडिया, उसकी तरफ से कहा गया कि तीसरा धमाका हुआ। और जो तीसरा धमाका हुआ उसके बारे में कहा गया कि जो एयरपोर्ट का टर्मिनल है और जो एयरपोर्ट की तरफ रोड जाती है उस जगह पर, वहाँ पर ही बड़ी संख्या में लोग मौजूद है, गाड़ियों का ट्रैफिक है, वहाँ पर कारें वहाँ पर खड़ी हुई हैं, लोग वहाँ पर इकट्ठा, उस जगह पर धमाका हुआ। खैर, इसको नकारा गया कि तीसरा धमाका हुआ, लेकिन अब ये जैसा बताया काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आ रही थी और कुछ सोर्सेज के हवाले से कहा गया कि नहीं, 2 ब्लास्ट हुए हैं और कुछ के हवाले से कहा जा रहा था कि तीसरा ब्लास्ट हुआ। खैर, बाद में धीरे धीरे ये कहा गया कि जो ब्लास्ट की संख्या है वो 7, 10 भी बताई गई और ये तमाम अलग अलग जानकारी वो निकल कर सामने आई। अब यहाँ पर आप समझिए, जो एबे गेट है, जैसे मैंने आपको बताया, जो जहाँ पर दूसरा धमाका हुआ वहाँ पर अमेरिकन फोर्सेस का बेस था। तो यानी कि जो ब्रिटेन और जो अमेरिकन फोर्सेस है, ब्रिटेन की फोर्स और जो अमेरिकन फोर्सेस है, वो निशाने पर थी। और इसके बाद अब वहाँ पर जो इवैक्यूएशन का जो प्रोसेस है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन, उसको भी और ज़्यादा तेज़ कर दिया गया है। चाहे वो अफगानी नागरिक हो, विदेशी नागरिक हो, सबको निकालने की कोशिश तेज़ हो गई हैं। अमेरिका ने बोल दिया है कि 31 जो अगस्त है उसकी डेडलाइन है और 31 अगस्त तक तमाम जो नागरिक है वो निकाल लिए जाएंगे, सब जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन अब जैसे मैंने जिक्र किया था इस वीडियो की शुरुआत में कि इसके पीछे आखिर कौन था, इसके पीछे जो जिम्मेदारी है वो खुद ली है ISIS का जो खुरासान मॉड्यूल है, ISIS का जो खुरासान संगठन है उसकी तरफ से, जो कि खुरासान प्रांत से निकला हुआ है, ISIS की तरफ से जिनको ट्रेनिंग दी गई है, ये मॉड्यूल है जिसने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया। पहले शक जाहिर किया गया था कि तालिबान इस धमाके के पीछे, लेकिन बाद में खुद उस तस्वीर को भी जारी किया गया ISIS की तरफ से। खुरासान जो संगठन है उसकी तरफ से इसकी जिम्मेदारी ली गई है, कौन इस ब्लास्ट के पीछे था, तमाम चीज़ें सामने रखी गई हैं। और ये भी कहा गया, जो जानकारी आ रही है कि क्योंकि देखिए ISIS जो खुरासान है और जो तालिबान है, इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है और इसमें यह कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि ये जो धमाका किया गया वो तालिबान को नीचा दिखाने के लिए किया गया है, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में जो आपसी दुश्मनी है वो जगजाहिर है, वो साफ है। और पिछले साल भी आप देखिए 2020 में भी काबुल में जो ब्लास्ट हुआ था, काबुल यूनिवर्सिटी में भी जो ब्लास्ट हुआ था, इसके पीछे ISIS खुरासान मॉड्यूल का ही हाथ निकलकर सामने आया था। अब ये देखना होगा, क्योंकि ये भी जानकारी आई थी कि जो स्पेशल फोर्स है उसको भी अमेरिका की तरफ से भेजा जा सकता है अफगानिस्तान में। और जब ये कहा जा रहा है कि जो भी इसके पीछे था बख्शा नहीं जाएगा, तो इवैक्यूएशन की बात तो एक तरफ अमेरिका कहता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो इसके पीछे शामिल था, जो हालात को वहां पर अफगानिस्तान में खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस ISIS खुरासान का जिक्र इसमें हो रहा है, अब उसे लेकर अमेरिका का जो अगला कदम है वो क्या होगा। खैर, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे भी आपके साथ तमाम जानकारी शेयर करते रहेंगे। नमस्कार।